हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ऑफ डिफेंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का बेहतरीन सवाल। तो बिना देर ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। और पहला सवाल में आपको कह रहा है कि यदि मैं बात करूं रेडियन को आपको बदलना है डिग्री में, तो देन हाउ टू फाइंड इन डिग्री फॉर्म। देखिए, सबसे पहले 3/5 3/5 क्या होता है भाई, इस ये रेडियन फॉर्म में है और हमें इसे बदलना है किस में, डिग्री के फॉर्म में। और इससे रिलेटेड आपका एक सवाल फिक्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि यदि मैं 3/5 की बात करूं और यदि हमें रेडियन बदल एंगल में बदलना है, तो वो क्या होता है 180/पाई, है ना। 180/पाई, ये क्या कटे, ये पाई से पाई चले जाएगा, इसको काटेंगे 36 पर कट जाएगा और 36 या कितना हो जाएगा 108 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आंसर। आइए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, उसी प्रकार का सवाल लेकिन थोड़ा सा उल्टा। इसमें क्या करा है कि 150 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है, इसका उल्टा, है ना। इसे आप ऑप्शन से भी करते हैं, लेकिन जनरली क्या करेंगे, इसको कर देंगे 150 गुना पाई/180। ठीक है, हमें रेडियन से यदि एंगल में जाना है तो पाई/180, और यदि रेडियन से सॉरी एंगल से रेडियन में जाना है तो पाई/180, और इसमें 180/पाई से करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा, 3 से काटिए इसे, छोतिया और 5, है ना, तो हो जाएगा 5/6, जो कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल, जिसमें कहा था कि यदि सेक एक्स मतलब सेक ए प्लस 10 = x है और सेक ए माइनस 10 = y, तो देन आपको फाइंड करना विच ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें कहा था कि कौन से ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल पूरी तरह से सही है। तो सबसे पहले यदि मैं दोनों को गुना कर दूं, क्या भाई साहब, यदि मैं दोनों को गुना कर दूं तो क्या होगा, सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, मतलब ये कि एक्स वाई, और आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। क्या होता है ना भाई, 1 होता है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ ऑप्शन आपका डी बिल्कुल पूरी तरह से सही। आइए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, बेहतरीन सवाल। इसमें कहता है यदि कोसेक्स का मान 1/√2 है तो आपको फाइंड करना है कोसेकन एक्स का मान। लेकिन इसमें बहुत बड़ा कंडीशन ये लगा दिया कि आपको बता दिया कि किस क्वाड्रेंट से लिया गया। बताइए अब किस क्वाड्रेंट से है, 270 से लेकर 360, जो कि आपको बता दें आपको जानकारी के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट से। यहाँ गाइस फोर्थ क्वाड्रेंट से, और आप जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो आंसर होता है, कोई भी सेक और कोस को छोड़कर सभी क्या होता है, निगेटिव होता है। जब निगेटिव होगा तो मैं ऑप्शंस की बात करूँगा तो मेरा ऑप्शंस निगेटिव होगा, तो इसलिए मेरा ऑप्शंस ये और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बचे हमारे पास दो ऑप्शंस। और आप जानते हैं कि कोसिकन एक्स का मान क्या होता है भाई, वो क्या होता है आपका कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण कितना है, कर्ण इसमें √2 है, लेकिन हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस आगे लग जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से सही। आइए अगला सवाल में कहता है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करो। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि यदि आपसे साइन एक्स और कोस एक्स का यदि मैक्सिमम पूछे तो वो 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स का पूछे तो वो भी 1 होता है। लेकिन हमने आपको एक चीज़ और बताया था कि ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स के फॉर्म में हो तो उसका मैक्सिमम मान क्या होता है, √a² प्लस में b²। यदि निगेटिव मतलब निम्नतम मान पूछता था, हम यहाँ पर निगेटिव लगा देती है। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू। तो इसके ए का मान इसमें 1 है, इसमें भी कितना है, 1 है, दोनों में कितना है, दोनों में ए, इसमें ए और इसमें ए का मान 1 हो गया और बी का मान 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा, √1² प्लस में 1², दैट इज √2। लेकिन हमें क्या चाहिए था, मैक्सिमम, इसलिए हमारा आंसर -√2 हो जाएगा। लेकिन इसी सवाल में कह रहा है कि हमें न्यूनतम मान चाहिए, क्या है, दूसरे सवाल में कह रहा है कि हमें न्यूनतम चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मैक्सिमम और मिनिमम पर। ठीक है, तो हो जाएगा 16 9 + 16 25 का 5 होगा, न्यूनतम चाहिए, इसलिए हमारा आंसर -5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी नज़र आ रहा है। आइए अगला सवाल के बढ़ते उसी प्रकार का सवाल है, न्यूनतम चाहिए, -√2 हो जाएगा। कोस 120 का मान आपको पूछ रहा है। कोस 120, कोस सबसे पहले पॉजिटिव कहाँ होता है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, साथ ही साथ वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन हमें 120 क्या होता है, 0 से 90 गए। देखिए हम 0 से 90 गए, 90 से 180 गए, और 120 इसी में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आ जाएगा 120, इसका मतलब ये होता है कि निगेटिव फॉर्म में होगी, ये साइन और कोसिकन का होता है क्वाड्रेंट, है ना, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, -1/2। क्लियर, चलिए अगला सवाल कहता है माइनस साइन -240। देखिए यदि आप माइनस की बात करते हैं 240 के बारे में, तो 240 कितना है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्या होता है, साइन माइनस में होता है। तो सबसे पहले तो माइनस शुरू में पहले बाहर निकल जाएगा, तो साइन 240, क्योंकि ये फॉर्म में होता है कि साइन -θ माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब थर्ड क्वाड्रेंट फिर माइनस होगा, तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो साइन 180 डिग्री प्लस 60, इस प्रकार से तोड़िएगा तो हो जाएगा साइन 60 का मान। साइन 60 का मान कितना होता है आपका √3/2, लेकिन होगा पॉजिटिव ना कि नेगेटिव, है ना। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अगला सवाल की ओर देखते हैं। कोस 3 ये भी आसानी से बना सकते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। कहता है कि साइन पाई -θ, मतलब क्या, उसी के घर में, तो मतलब साइन में तो वही साइन हो जाएगा,
है ना। यदि मैं बात करूँ साइन पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस में लग जाएगा आगे, और ये भी क्या हो गया तो साइन थीटा, और इंटू में क्या 1/sin² थीटा। अब ये दोनों साइन इसको क्या करेगा, काट देगा, आंसर हो जाएगा -1 ना कि 1, इसलिए ऑप्शन को देख कर मारे, आंसर होगा -1 ना कि 1। इस सवाल को देखिए इस प्रकार, जस्ट लाइक उसी प्रकार, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इस थोड़ी इसमें प्लस कर दीजिए, उसी पर बेस्ट है ना। तो कोस पाई प्लस थीटा मतलब ये क्या जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, तो पहला तो बात है कि माइनस कोस एक्स होगा, कोई शक नहीं है, तो माइनस कोस थीटा हो गया। अब कहता है कि पाई माइनस थीटा, पाई माइनस मतलब 180 से कुछ कम हो, 180 से जब कुछ कम होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में अल्सो ये निगेटिव होता है ना, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कोस स्क्वायर थीटा और 1/कोस स्क्वायर थीटा से का स्क्वायर को जो तोड़ेंगे इसका मान कितना हो जाएगा 1। इसका देखिए मान पॉजिटिव 1 हुआ, इसका क्या नेगेटिव 1 आया था, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगले सवाल में कहता है आपका कि यदि मैं बात करूं साइन पाई/2 प्लस थीटा और कोस थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले साइन पाई/2 प्लस थीटा की बात करेंगे तो ये क्या हो रहा है 90 से कुछ बढ़ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसका खुद का घर है ना, तो कोस थीटा फिर कोस थीटा और जैसे 1/कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, कट के आंसर हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल कहता है tan 240, tan 240 का मान कितना हो जाएगा। यदि मैं tan 240 की बात करूंगा तो इसका मान हो जाएगा 180 प्लस 60 करेंगे तो हो जाएगा tan 60, tan 60 का मतलब √3, क्योंकि उसका थर्ड क्वाड्रेंट में ही है। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, बेहतरीन सवालों की। यदि मैं अगला सवाल की बात करूँ तो अगला सवाल में ये कह रहा है आपसे कि साइन 90 माइनस ए इंटू साइन 180 प्लस ए और कोस 90 प्लस ए और कोस 180 माइनस ए, इसका मान ज्ञात करें। देखिए साइन 90 की बात करेंगे उसमें घटाएंगे तो सबसे पहले कोस ए हो जाएगा, कोस ए, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन ए, क्या भाई माइनस साइन ए, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस साइन ए, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसलिए भी ये माइनस माइनस फिर ये प्लस बना देगा, तो ये भी क्या हो जाएगा साइन, ये को कोस ए हो ना, कोस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये कहाँ पर कोस हो जाएगा। देखिए साइन ए इंटू कोस, ठीक है, साइन ए इंटू कोस ए, और यदि ये तो इंटू में है ना तो ये माइनस आगे लगाते हैं यहाँ पे इसको, यहाँ तो ये क्या हो जाएगा कि साइन ए इंटू कोस ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए, दैट इज ये क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी का मान, तो साइन ए माइनस बी, ए क्या है इसको पूरा मान लेते हैं, 20 को मान लेते हैं ना, तो 180 प्लस में क्या 180 प्लस में ए, 180 प्लस में ए है ना, 180 प्लस में ए हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे आसानी से, तो ये यूं ही कट गया ना, देखिए साइन इंटू कोस भी और कोस इंटू साइन भी, तो ये माइनस ये प्लस इसी कटा लो, तो लेंदी कर रहे हैं, लेंदी करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है ना, क्यों, क्योंकि देखिए साइन ए इंटू कोस भी फिर कोस इंटू साइन भी, तो दोनों एक ही है, लेकिन ये माइनस में थी पॉजिटिव में थी, घट से का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो रहा है, काहे तो ना लेंदी करेंगे। चलिए अगला सवाल में बढ़ते हैं। अगले सवाल में कहता है कि tan 90 डिग्री प्लस थीटा दैट मीन्स ए और tan 270 माइनस ए और माइनस सेक 90 माइनस ए और इंटू सेक 20 माइनस। देखिए यदि मैं 90 प्लस की बात करूँ तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही थी, सबसे पहले माइनस कोट ए हो गया, और tan 270 में से कुछ घट रहा है ना, 0 से 90, 90 से 180 और 180 से 270 की भी चीज़ का मतलब ये है कि ये क्या है अपना ही घर में है, तो हो जाएगा आपका कोट ए, और ये क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस ए। यदि आप सेक 90 माइनस ए की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कोसिकेन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 90 से घटेंगे तो फर्स्ट में क्या था सभी पॉजिटिव होता है, तो माइनस हो जाएगा कोसिकेन ए, माइनस में क्या कोसिकेन ए हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ सेक 270 माइनस से, मतलब ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में चल गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव पॉजिटिव बना देगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका कोसिकेन ए। अब देखिए कोसिकेन स्क्वायर है और माइनस कोट स्क्वायर है, क्या होता है उसका मान 1 होता है, जो कि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि कोस 1 डिग्री कोस 2 डिग्री कोस 3 डिग्री हमारा क्वेश्चन है। अब कुछ मत कीजिए, इस सब को छोड़ दीजिए, जेन्युइन सी बात को समझिए और आसानी से इसका आंसर दीजिए। आप जानते हैं कोस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, सबको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अब कुछ हमें ऐसे वैल्यूज़ होगा जिससे हमें क्या याद रखना पड़ेगा उसके मानों को। जैसे सबसे पहले साइन 15 डिग्री का मान क्या होता है ना, यदि आपसे कोई पूछे कि साइन 15 डिग्री का मान क्या होता है तो वो होता है √3 - 1/2 √2, √3 - 1/2 √2 होता है। ये चीज़ वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा। इसे निकाल भी सकते हैं साइन 45 डिग्री -30 करके, लेकिन हमें टाइम बचाना है।
चलिए कोस, यही कोस की बात करेंगे तो वहाँ प्लस माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो प्लस बोले तो ऑप्शन आपका डी आ रहा है नजर। ठीक है, चलिए अगले सवाल फिर बढ़ते हैं। कहता है कि 1075 का मान क्या होगा। 1075 का मतलब होता है आपका क्या, 1075 का मान कितना हो जाएगा, 2 + √2 हो जाएगा। इसको देखिए, ये आपका कहता है कोस थीटा इंटू कोस फाइव माइनस साइन फाइव इंटू साइन, इसे तो ये क्या माइनस से, और दोनों कोस इधर दोनों साइन मतलब क्या कोस ए प्लस बी। देख क्योंकि कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन इंटू साइन, इसलिए यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगला इसका तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होती है, तो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी हो जाएगी। इसका यदि मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगी, हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, डी नंबर। इसके बारे में बात करूँ तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कोस ए बटा 2 कोस स्क्वायर ए, ये कट गया, कोस से इसका घात चलेगा, साइन बटे कोस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। साइन 18 का मान कितना होता है, साइन 18 की मान की बात करेंगे तो साइन 18 का मान हो जाएगा √5 - 1/4, √5 - 1/4 है ना। चलिए वही मैं साइन 36 की यदि मैं बात करूं तो साइन 36 का मान हो जाएगा √10 - 2√5/4, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये रहे आपके बेहतरीन सवाल रिगार्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको अंतिम तक बने रहने के लिए। और हाँ, एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।